तो आइए हम डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम का ही एक नया फॉर्मेट डिजिटल अरेस्ट के रूप में हमारे सामने आया है, जिसमें आपको कॉल करके, वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके जो है कभी ईडी के नाम पे, कभी सीबीआई के नाम पे, कभी पुलिस के नाम पे, कभी इनकम टैक्स के नाम पे जो है लोगों को इस तरह धमका लिया जाता है कि आदमी अपना सामान्य जो बुद्धि है खो के उनके उस प्रेशर में आके उन्हें अधिकतम जो भी जीवन भर का संग्रह होता है उसका भुगतान कर देते हैं। और कई बार तो ऐसे मामले आए हैं कि लोगों ने कई दिनों तक भुगतान करते रहे। अब देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो है साइबर क्राइम होगा, लेकिन भारत में ये सोचने का विषय है कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, ये वो सब संस्थाएं हैं जो इस देश को चलाने में, इस व्यवस्था को बेहतर करने में इनकी भूमिका है। लेकिन इनका नाम आते ही आदमी अपना होश खो देता है। इनका नाम आया और आदमी ने सोच लिया कि अब तो जो है परिवार ही खत्म हो जाएगा, अब तो सारी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि भारत में ईडी, सीबीआई, पुलिस जो है उसका आम आदमी में जो है क्या इमेज है, आतंक इमेज क्या, आम आदमी के मन में तो आतंक है कि अब तो सीबीआई से आ गया वो कि भैया आपने एक ये कुरियर भेजा था और इस कुरियर में ड्रग्स का पैकेट मिला है और मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आप आ जाइए सीबीआई ऑफिस या जो भी, और आदमी होशो हवास खो देता है। तो इसका मतलब है कि आम आदमी के मन में अपनी इन कानूनी संस्थाओं, इन देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं जो देश चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस पे हमारा भरोसा कितना कम है कि हम सच हैं ये बात इस संस्था को हम मनवा नहीं सकते, विश्वास नहीं दिला सकते। इसका मतलब है कि हमारा अपनी संस्थाओं को लेके कोई फेथ नहीं है, सारा फेथ खत्म हो चुका है। तो ये डिजिटल अरेस्ट जो है ये साइबर क्राइम तो है, इससे बचने के तरीके हैं, लेकिन सवाल एक दूसरा है इस देश के सामने। वो सवाल ये है कि हमारी इन संस्थाओं का फियर है, लोगों के मन में डर है। माने आम आदमी इनका नाम आते ही अपना होश खो देता है, जहां पता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है जो बात की जाती है, लेकिन जो है डर के उसमें आदमी अपना विवेक खो देता है। तो ये देश के लिए भी सोचने का विषय है, समाज के लिए सोचने का विषय, देश की संस्थाओं को विचार करना चाहिए कि आपके नाम का क्या आतंक है, क्या डर है लोगों में। अब रही डिजिटल अरेस्ट, तो इसे जो है कि जैसे मान लीजिए एक अब अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि एक व्यक्ति को कॉल आता है, मैंने कई बार तो मैंने आर्मी के हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसका शिकार हो रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाई प्रोफाइल लोग शिकार हो रहे हैं। उन्हें फ़ोन जाता है कि जी आपने एक कुरियर किया था और उसमें जो है ड्रग्स निकला है, आप आ जाइए हमारे ऑफिस में कल 10 बजे। और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से वीडियो कॉल में वो सीबीआई का एक ऑफिस या जो भी जिस ऑफिस से कॉल कर रहे हैं उस ऑफिस का एक फॉर्मेट बना के वो रखते हैं और दिखाते हैं। उस एनवायरनमेंट में लोगों को लगता है कि ये तो सच्चा सीबीआई ऑफिस है, ईडी ऑफिस है, या पुलिस का सीनियर ऑफिसर का ऑफिस है, या इनकम टैक्स का ऑफिस है, और आम आदमी अपना होश खो देता है। तो देखिए, इससे आप जो है संस्था, एक बार जान लीजिए कि वीडियो कॉल करके ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स आपको जो है किसी बात के लिए नहीं कहती है। उसका एक हमारी देश की संस्थाओं का इमेज पे तो मैंने बात किया, लेकिन एक जानकारी का विषय जान लीजिए कि ऐसी संस्थाएं कोई वीडियो कॉल करके आपको नहीं बताएंगे कि जी आपके विरुद्ध ये मामले हैं। उसका एक कानूनी तरीका होता है, उस कानूनी तरीके से वो चलते हैं। इसलिए किसी अनजान लिंक पे कोई क्लिक ना करें, किसी के कहने पर कोई भी जो है ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करिए, किसी के साथ अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करिए। अनजान लोगों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल को तो कतई रिसीव नहीं करना है। व्हाट्सएप कॉल अनजान लोगों का, जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं, उनका व्हाट्सएप कॉल किसी भी परिस्थिति में कोशिश करें, कोशिश क्या रिसीव ही ना करें। सामान्य कॉल भी अनजान नंबर से है, आप बचिए। और साइबर जो हेल्पलाइन है 1930, उस पर शिकायत दर्ज कराइए जब भी कोई ऐसा कॉल आ रहा है। कॉल तो रिसीव मत कीजिए, जीवन भर की पूंजी मत गवाइए, ठगों के झांसे में मत आइए। ये संस्थाएं जितनी देश में उनका इमेज जो भी हो, लेकिन ये संस्थाएं वीडियो कॉल करके आपको नहीं धमकाती हैं
ये संस्थाएं जो है व्हाट्सएप कॉल समान वॉइस व्हाट्सएप कॉल करके नहीं धमकाती हैं, फ़ोन पे नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया, आप पे पत्र आएगा, आप पे जानकारी आएगा, आप पे कोई सूचना लेके आएगा। तो आप लोगों ने, और सामान्यतः क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का शिकार आम आदमी नहीं हो रहा है, क्योंकि आम आदमी 10, 20, 50 हज़ार रुपये दे सकता है, ये एक बार में लाखों रुपया, कई लाख और करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। तो बचिए डिजिटल अरेस्ट से, सामान्य चीज़ों को समझिए अपने जो है, और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि हमें कोई अनजान कॉल, अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना है, और ये संस्थाएं वीडियो कॉल करके नहीं डराती धमकाती हैं। थैंक यू।